हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो बेटा ये सारी कैटेगरी कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर आती है, जो हाइड्रोजन मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हाइड्राइड जहां पे हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो दिस इज फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, p block elements mainly and hydrogen atom। तो बेटा इसमें जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल BH3, AlH3, so these elements have only 3 valence electron in their outermost shell. If we take the example of BH3, so it is forming 3 bonds with hydrogen atom because of its 3 valence electron। और यहाँ पे 3 valence electrons अगर 3 bond बन रहे हैं तो बोरॉन has only 6 electron in its outermost shell, 6 shared electron in its outermost shell, and its octet is incomplete। Octet is incomplete। तो ऐसे हाइड्राइड जहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। These hydrides are falling into the category of electron deficient hydride। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, and such hydride may behave as a Lewis acid। So we can say that electron deficient hydrides are formed by group 13 elements and they have incomplete octet in their outermost shell। Now if we talk about the group 14, for example the hydride of carbon, the hydride of silicon, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन या सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल फॉर्म CH4। नाउ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। दिस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम, and if carbon atom is 8 electron it has complete octet। यहाँ पे octet of electron is completed। तो ऐसे हाइड्राइड के पास ना ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे हाइड्राइड को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। यहाँ पे एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। दे कैन बिहेव नाइदर एज लुईस एसिड क्योंकि इनके पास कमी नहीं है, नॉर एज लुईस बेस क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 15, ग्रुप 16 and group 17 hydrides, for example ammonia which is a hydride of nitrogen, water which is a hydride of oxygen, and HF which is a hydride of fluorine। हमने ग्रुप 15, 16, 17 के फर्स्ट एलिमेंट के हाइड्राइड एग्जांपल में लिए। तो ऑल दीज हाइड्राइड्स हैव, नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर है। एंड क्लोरीन हैज सिंगल हाइड्रोजन फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड बाकी बचे हुए यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा इन सारे हाइड्राइड्स में सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड हियर एज वेल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दे कैन डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से दीज हाइड्राइड बिहेव एज लुईस बेस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एंड दिस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सच हाइड्राइड्स आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ऐसे हाइड्राइड जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, एंड दे आर मेनली फॉर्म बाय ग्रुप 15, 16 and 17 elements of periodic table। Hope you understand this। Best of luck। Thank you।